बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए बहुत ही खूबसूरत पैनल फ़्रॉक की कटिंग लेकर आई हूँ, जिसकी मैं मुकम्मल कटिंग और स्टिचिंग आपको बताऊँगी कि किस तरह आप आसानी से अपनी फ़्रॉक को कटिंग कर सकते हैं। तो चलिए कटिंग स्टार्ट करते हैं। ये 8 साल की बच्ची की फ़्रॉक है, जिसकी लेंथ है 31 इंच तैयार। तो उसका 1.5 इंच का मार्जिन रखते हुए हम निशान लगा लेंगे। दूसरी साइड पर भी इसी तरह से निशान लगाएंगे। अब इन निशानों को हम स्केल की मदद से सीधा कर लेंगे और कटिंग कर लेंगे। अब ये देखिए इस तरह से। अब ये मैंने फ्रंट की जो हमने कलियां कटिंग करनी है, उनके मैंने 2 पार्ट कटिंग किए हैं, फ्रंट और बैक का। ये ऊपर की साइड पे जो पार्ट नज़र आ रहा है आपको, ये बैक वाला पार्ट है, जिसको मैंने 13 इंच पे काटा है चौड़ाई में। और जो फ्रंट वाला पार्ट है वो हमने 14 इंच का कटिंग किया है। तो 1 इंच हमने एक्स्ट्रा रखा है। ऊपर से गले का निशान लगाएंगे 2.5 इंच। तो इसका तीरा 11.5 इंच तैयार है, तो उसका 1 इंच हम मार्जिन रखेंगे। फिर उसके हिसाब से हमने 6 इंच 2 पॉइंट पे निशान लगा लेना है। ये सेंटर में इस तरह से निशान लगाकर गले का पहले हम तीरे का निशान लगाएंगे और सेंटर में जो तीरे का हाफ बनता है उसमें निशान लगाकर इस तरह से तिरछा रखकर इंची टेप को ये तिरछी एक लाइन लगा लेंगे इस तरह से। फिर इस लाइन को हम स्केल की मदद से सीधा कर लेंगे, आपस में मिला लेंगे इन निशानों को इस तरह से। इस तरह से अब इसकी कटिंग कर लेंगे। अब हम इसकी साइड वाली कलियों की कटिंग करेंगे। ये भी मैंने अच्छे से प्रेस करके इसको सीधा कर लिया। अब नीचे से 6.5 इंच का निशान लगाएंगे और इस साइड से भी 6.5 इंच का निशान लगाकर इनको भी इस तरह से तिरछा रखेंगे इंची टेप को और निशान लगा लेंगे। फिर इस निशान को भी इंची टेप की मदद से सीधा कर लेंगे। ये कपड़े का जितना अर्ज था मैंने उसको 4 फोल्ड किया है। आप अपने हिसाब से कलियों को कम ज़्यादा कर सकते हैं, जितना आपने नीचे से घेर बनाना हो। अब इस तरह से रखेंगे कलियों को। कलियों को हमने जो तिरछी वाली साइड है उसके साथ हमने सीधी वाली साइड को रखना है। तिरछे को तिरछे के साथ नहीं मिलाना है और ना ही सीधी साइड को सीधे के साथ मिलाना है, वरना आपकी कलियों में बल आ जाएंगे और वो अच्छी नहीं लगेंगी। तो इसलिए इस चीज़ का ख्याल कीजिएगा कि तिरछी वाली साइड के साथ सीधी वाली साइड मिलानी है। ये देखें। अब इसका मैं नीचे से आपको घेर दिखा देती हूँ। इसका घेर ये बना है 17 इंच हाफ। तो इसको अब डबल करेंगे तो ये हमारा बनता है 34 इंच। तो ये 34 इंच का हमारा घेर बनकर तैयार हो गया है। वैसे इसका घेर कम था कपड़े का, तो कलियों की कटिंग की वजह से खुला हो गया है। अब यहाँ से हम अपने तीरे का निशान लगा लेंगे 6 इंच 2 पॉइंट पे। अब यहाँ से आधे इंच का निशान लगाकर इसको इसके साथ मिला लेंगे। यहाँ से 6 इंच का निशान लगाएंगे। चेस्ट हमारी 15 इंच है, तो उसके साथ हम 1 इंच सिलाई का मार्जिन रखेंगे, दोनों साइड से 1-1 इंच। तो 8.5 इंच पर निशान लगाएंगे और इसको गुलाई की शेप दे देंगे इस तरह से। अब कटिंग कर लेंगे इसकी ऊपर से भी इस तरह से। अब कमर की जो हमारी फिटिंग है वो वैसे तो 14 इंच है। 6 इंच पे निशान लगाकर हम इसको ज़्यादा फिटिंग में नहीं रखेंगे, बस एयरलाइन शेप में इसको सीधी सीधी शेप ही देंगे। थोड़ा सा इसको 1 इंच तकरीबन बस कटिंग करेंगे। तो 14 इंच हमारी कमर थी, तो कमर को भी हम 15 ही रखेंगे। इस तरह से सीधी सी बस कमर की हम कटिंग कर लेंगे। नीचे से भी अब इसको गोल शेप दे देंगे। अगर आप चाहें तो आप कलियों को जोड़ने के बाद भी दे सकते हैं, लेकिन मैं पहले ही कर रही हूँ। आपको जैसे इजी लगे आप उस तरह कर लीजिएगा।
चलिए अब इसको सिलाई करना शुरू करते हैं। पहले हम इसका गला कटिंग कर लेंगे। गले का निशान लगाएंगे। अब साइड से 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे। और लेंथ का इसका हम इस तरह वी शेप में गला बनाएंगे तो 7 इंच पे निशान लगाएंगे। इस तरह से अब इस निशान को भी सीधा कर लेंगे। अब इसकी कटिंग करेंगे इस तरह से। सेंटर से भी इसको अलग कर लेंगे हम काट कर। अब मैंने ना ट्राउज़र का फैब्रिक लिया है, ये देखिए। इसकी मैंने पट्टी कट कर ली है 2 इंच चौड़ी। इसकी हम पाइपिंग करेंगे। ये डोरी मेरे पास पड़ी हुई थी, जो बाज़ार की पाइपिंग होती है उसमें से ये निकली थी मेरे पास, तो मैंने इसको रख लिया था। देखिए अब यहाँ पे हमारी ये इस्तेमाल हो जाएगी। इस तरह से रखेंगे और इसकी पाइपिंग करेंगे गले पे, और आगे वाली जो साइड है उसकी हम मुकम्मल नीचे तक पाइपिंग कर लेंगे इस तरह से। तो देखिएगा बगैर बुकरम के हमारा कितना खूबसूरत गला बनकर तैयार हो जाएगा। ये देखिए इसी तरह से आपने पाइपिंग को लगाते जाना है और ये बहुत ही खूबसूरत हमारी पाइपिंग तैयार हो जाएगी। डोरी को अंदर अच्छी तरह से आपने हाथ से कपड़े को प्रेस कर कर उसको सेंटर में अच्छी तरह से करना है, ताकि कपड़ा साइड से ढीला ना रहे आपकी, और पाइपिंग भी बहुत नीट और खूबसूरत आए। ये देखिए इस तरह से। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए कितनी खूबसूरत हमारी पाइपिंग लग चुकी है। दूसरी वाली साइड पे भी इसी तरह से लगा लेंगे। ये मैंने पट्टी ली है, एक चौरस सर्कल मैंने कटिंग किया है। दोनों तरफ से इसकी 2-2 इंच है लेंथ। अब इस तरह से इसका हम एक समोसा ट्रायंगल बना लेंगे। ये देखें इस तरह से। अब हम इसके साथ के और भी बना लेंगे। ये देखें सारे बना लिए हैं हमने। अब इसको हम अपनी पट्टी के सेंटर में लगाएंगे। ये देखिए मैंने इसको इस तरह से प्रेस करके पट्टी को इसकी तह बिठा ली थी। अब नीचे से हमें दरमियान से थोड़ा सा कट रखना है, तो मैं 9 इंच का कट रख रही हूँ। आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब ये मैंने एक पट्टी ली है 2 इंच की, और लेंथ इसकी है, ये देखिए 19.5 इंच लेंथ है। तो जितना हमारा सेंटर से है उतनी हमने पट्टी ली है। इससे मैंने 1 इंच ज़्यादा ही लिया है। ये आपने जितना सेंटर में रखना हो आप उस हिसाब से पट्टी तैयार कर सकते हैं। इस तरह से बनाकर इसको हम सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए इस तरह से। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको बताऊंगी जो चीज़ आपको समझ ना आई हो। ये देखें इस तरह से हमने पट्टी को तैयार कर लिया है। अब इसको हम यहाँ पर सेंटर में लगाएंगे, लेकिन इस साइड पे नहीं, दूसरी साइड पे लगाएंगे। ये हमारा लेफ़्ट वाला पार्ट है, जिसके साथ मैं पहले पट्टी को अटैच कर लूँगी। राइट वाला साइड जो है हमारा वो बाद में रखेंगे। ये देखिए नीचे से 1 इंच इसको फोल्ड कर दिया मैंने, क्योंकि मैंने ये 1 इंच ज़्यादा ली थी। अब हम दूसरे वाला पार्ट इसके ऊपर रखेंगे और इन समोसा ट्रायंगल को इसके दरमियान में रखते हुए सिलाई लगाते जाएंगे। ये तकरीबन मैंने 1-1 इंच बाहर की तरफ रखे हैं। तो आप अपनी मर्ज़ी से छोटे या बड़े साइज़ में इनको बना सकते हैं, लेकिन ये इतने बिल्कुल ठीक आते हैं, और ज़्यादा बड़े भी अच्छे नहीं लगते और ज़्यादा छोटे भी नहीं। ये बिल्कुल नॉर्मल साइज़ है 1 इंच का। ये देखें इस तरह से बिल्कुल हमने एक जैसे लगा लिए हैं। ये देखें। अब हम साइड से कलियों को जोड़ लेंगे। इसमें हम ये शटल लैस इस्तेमाल करेंगे, और जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि
सेंटर वाली जो कली है वो हमारी साइड से रेब में है, तो दूसरी कली हमने सीधे वाला उसका जो पार्ट है वो उसके साथ में जोड़ना है। रेब के साथ रेब नहीं जोड़नी, वरना आपकी कलियों की शेप अच्छी नहीं आएगी। ये देखिए इस तरह से हम सिलाई लगाकर इसको पूरा कर लेंगे। ये देखें, अब दूसरी भी कली हम इसी तरह से जोड़ लेंगे। तो आप लोगों से मेरी दरख्वास्त है जनाब, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें मेरे चैनल को। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल के बटन को ज़रूर दबा लिया करें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अगर आपने पहले से सब्सक्राइब किया हुआ है तो थैंक यू। ये देखें, दोनों साइड पे मैंने कली जोड़ ली है। ये दोनों कलियां अब दूसरी साइड पे भी जोड़ ली हैं हमने। ये देखें कितनी खूबसूरत शेप आई है। और ये बैक वाली साइड की भी मैंने कलियां जोड़ ली हैं आपस में, लेकिन उनमें मैंने लेस नहीं लगाई। बैक का गला कटिंग कर लेंगे। ये देख लें, हमने बना लिया है गला। अब इसके शोल्डर को ऊपर से तीरे को जोड़ लेंगे इस तरह से। बैक वाले गले की जो पट्टी है उसको फ्रंट की तरफ इस तरह से फोल्ड करके फिर जोड़ेंगे इसको। इससे हमारा गला बहुत नीट बनता है। ये देखें, ये मैंने पट्टी ली है, 5.5 इंच चौड़ाई है और लेंथ इसकी 12 इंच है। इसमें 1-1 इंच के फासले पे मैं 3 निशान लगाऊंगी और फिर इसमें सीधा करके इसको इस तरह से पिन टक्स बना लूँगी एक पैर की सिलाई के। ये देखिए इस तरह से। अब दूसरा बना लेंगे। ये लेस है, इसको मैं इसकी साइड में लगाऊंगी। इस तरह से दोनों साइड पे लगा के देखें, मैंने बॉर्डर तैयार कर लिया है कितना खूबसूरत। अब इसको हम बाजू पर लगाएंगे। ये देखें, प्लेट्स की जो साइड्स हैं वो मैंने ऊपर की तरफ रखी हैं अभी, क्योंकि उनको जब हम पलटेंगे सीधी साइड पे तो वो नीचे की तरफ आ जाएंगे। दोनों तरफ टॉप स्टिच लगा लेंगे। ये देखें कितने खूबसूरत हमारे बाजू तैयार हुए हैं और हमने साथ में अटैच कर लिए। अब ये फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। बाजू आगे से हम 5 इंच रख रहे हैं खुले। आप अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं जितने आपको रखने हो। फिटिंग जितनी हमारी है उसके हिसाब से निशान मैंने लगा लिया था पहले से। फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे इस तरह से। ये देखें, सीधी मैंने कर ली है। कितनी खूबसूरत हमारी फ्रॉक बनकर तैयार हुई है। अब इसके नीचे भी हम पाइपिंग लगा लेंगे, आगे पीछे दोनों साइड पर उसी तरह से, बिल्कुल जैसे हमने फ्रंट पे लगाई थी सामने की साइड पे गला बनाते हुए, बिल्कुल उसी तरह से हम नीचे भी पाइपिंग कर लेंगे। पाइपिंग से क्या होगा कि हमारी फ्रॉक की जो ग्रेस है वो और भी ज़्यादा आएगी और बहुत खूबसूरत लगेगी। ये देखें इस तरह से लगा लिया। अब इसको अंदर की साइड फोल्ड करेंगे और सिलाई लगा लेंगे। ये देखें मैंने सिलाई लगा ली है। चलिए आपको दिखाते हैं अपनी फ़्रॉक की फ़ाइनल लुक। ये देखें कितनी खूबसूरत हमारी फ़्रॉक बनकर तैयार हुई है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।